हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो पिछले क्लास में हमने शुरू किया था पोजीशन वेक्टर्स और उससे रिलेटेड कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखा था। हमने उसका डाइवर्जेंस निकालना सीखा था, उसका कर्ल देखा था कि क्या होता है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ और हमने फार्मूला देखा था। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, फार्मूलाज को यूज करके हम कुछ और डेरिवेशन करते हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन होगा वो टोटली क्वेश्चन बेस्ड होगा। हम आज क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एम। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको पता है कि ये आर क्या होता है, ये आर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। और आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिराइव करते हैं। तो इस ऑपरेटर को हमने पहले देखा था कि ये क्या था, ये था एक्चुअली में एक्स स्क्वायर वाई अपॉन प्लस, ये हमने देखा था कि ये एक ऑपरेटर होता है जिसका वैल्यू ये होता है। तो मान लीजिए कि सबसे पहली बार में आपके दिमाग में ये अप्रोच आ सकता है कि ये हमने ऑपरेटर पढ़ा है और ये उसी से सवाल है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप r टू द पावर m को आप क्या लिख सकते हैं, d2 डो एक्स स्क्वायर डो वाई स्क्वायर डो जेड स्क्वायर, और r वेक्टर हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू द पावर 1/2 और इसके पावर फिर m है तो m/2। अब इसको आप भीतर लेंगे और आप इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर एक बार और करेंगे, और उसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको 2 बार करना होगा। तो ये थोड़ा बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा हम और गौर से देखें, हमने क्या सीखा था, हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था और वो ये था, मतलब हमने ये सीखा था कि ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे ऐसे, ठीक है। तो अब इसी को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो r टू द पावर m है वो क्या है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उसका पावर m है, यानी कि ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम एज एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे ही हमें पता चल गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके ऊपर हमें डेल स्क्वायर ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपने अभी पढ़ा है, पिछले क्लास में हमने देखा कि इसका वैल्यू हमने क्या देखा था, इसलिए मैंने बताया था कि जो भी वो डेरिवेशन है उसको आपको मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो यूज होगा। तो इसको हमने देखा था कि ये था m r टू द पावर m-2 और r वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डॉट m r टू द पावर m-2 r वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, फिर से ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, वेक्टर है। अगर इसको हम साई मान लें और इसको हम आर ही रहने दो, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ साई इंटू आर वेक्टर। और फिर से आप याद कीजिए कि पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था क्या कि अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना हो किसका, अगर एक फाई वेक्टर हो और फाई कोई स्केलर क्वांटिटी हो और उसका प्रोडक्ट हो एक वेक्टर के साथ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज और सेकेंड के ऊपर डेल ऑपरेटर, और यहाँ पे कैसे लगता है, डाइवर्जेंस के फॉर्म में, प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड डेल ऑपरेटर ऑन इस फर्स्ट क्वांटिटी पे, और ये स्केलर है तो इस पे कैसे लगेगा, ये ग्रेडियंट के फॉर्म में। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था पिछले क्लास में।
तो अब इसी को यहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साई आर प्लस आर डॉट साई। अब साई वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m r टू द पावर m माइनस 2 r वेक्टर सॉरी r नहीं, इतना एंड डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर प्लस r वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ m r टू द पावर m माइनस 2, ये हो जाएगा। अब आप इसको देखिए तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर हम लोगों ने कितना निकाला था, तो आपको याद होगा कि पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस इसका वैल्यू आया था 3, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इन सब रिजल्ट्स को आपको मेमोराइज करके रखना है। तो ये हो जाएगा 3m r टू द पावर m माइनस 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमें ये क्या मिल रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि डेल r टू द पावर m, यानी कि ये वाला रिजल्ट, इसको हम लोग फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं और ये m क्या होगा, एक कांस्टेंट की तरह होगा, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो m r डॉट और इसका वैल्यू फिर से जो पावर वो बाहर आ जाएगा यानी m माइनस 2, और इस पे क्या होगा कि पावर और कम जाएगा इंटू r वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए r है और डॉट है r वेक्टर, बाकी सब तो कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3m r टू द पावर m माइनस 2 प्लस m इंटू m माइनस 2 r टू द पावर m माइनस 4, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 3m r टू द पावर m माइनस 2 प्लस m इंटू m माइनस 2 एंड r टू द पावर m माइनस 2, इन दोनों को हम एक साथ क्लब कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। और हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ से r टू द पावर m माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3m, और m को भी कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, m को भी ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस m माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा r टू द पावर m माइनस 2 इंटू m प्लस 1, और इसको अरेंज कर ले तो हमें मिल जाएगा m इंटू m प्लस 1 r टू द पावर माइनस 2। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, किसका, r टू द पावर m। इस रिजल्ट को याद नहीं रखना है, ये बस एक क्वेश्चन था, लेकिन इसको आपको डिराइव करने आना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो जो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें देखिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक ये यूज हो रहा है, दूसरा ये यूज हो रहा है, और ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल जो हमने बेसिक सीखा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू n प्लस 3 इंटू r टू द पावर n, ठीक है। अब ये आपको प्रूफ करना है, तो फिर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें LHS साइड में ये दिया हुआ है, इसको आप गौर से देखिए तो फिर से आपको क्या दिख रहा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी, मान लेते हैं इसको फाई, और यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आपको लिखने आता है कि फर्स्ट क्वांटिटी इनटू डेल ऑपरेटर ऑन द सेकेंड क्वांटिटी, और सेकेंड क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, इसीलिए ये होगा, प्लस सेकेंड क्वांटिटी और फर्स्ट के ऊपर डेल ऑपरेटर। तो फर्स्ट स्केलर है तो डेल ऑपरेटर कैसे आएगा, ग्रेडियंट के फॉर्म में, फाई, और ये वेक्टर आएगा और वेक्टर, तो इसीलिए बीच में डॉट, तो ये इसका रिजल्ट होगा। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो r टू द पावर n डॉट r प्लस
आर वेक्टर डॉट आर टू द पावर n। अब देखिए यहाँ से फिर से पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस कितना था 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 आर टू द पावर n प्लस आर डॉट। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसका हमने कितना निकाला था रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमने निकाला था n आर टू द पावर n माइनस 2 आर वेक्टर। अब देखिए आर वेक्टर डॉट, और ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे आर वेक्टर, तो आर डॉट आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 आर टू द पावर n प्लस n आर टू द पावर n माइनस 2 आर स्क्वायर। और फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 आर टू द पावर n प्लस n आर टू द पावर n, और इनको हम क्लब करेंगे तो हमें मिल जाएगा n प्लस 3 आर टू द पावर n। तो हमने ये डिराइव कर लिया कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसके इक्वल होगा। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कितना आसान है। बस हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, जो मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टी बताया था पहले क्लास में, बस उसी को आप अगर ध्यान से इसमें ढूंढेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन को ईजिली कर जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है और इसमें भी आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है कि जो डेल क्रॉस आर टू द पावर n आर वेक्टर है ये 0 है। इस चीज़ को आपको प्रूफ कर देना है। तो फिर से आपको अब सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है ये स्केलर है और एक वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है और उस पर क्या लगा है कर्ल। तो मान लेते हैं इसको फाई। तो इसका रिजल्ट मैंने आपको लिखना बताया था कि फर्स्ट एज इट इज और फिर सेकेंड पे ऑपरेशन। तो सेकेंड क्या है, यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे कर्ल आएगा क्योंकि यहाँ पे कर्ल है, प्लस उसके बाद मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट एज इट इज, अब सेकेंड एज इट इज यानी आर, और फर्स्ट पे क्या करेंगे, अब हम डेल ऑपरेटर लगाएंगे, और फर्स्ट क्या है हमारा स्केलर है तो इस पर ग्रेडियंट लगेगा। और इन दोनों में देखिए ये भी वेक्टर क्रॉस। तो मैंने इसको उल्टा इसे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि बाद में आपको इसको स्विच कर लेना है। आई होप आप भी ये समझ गए होंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपना वैल्यू पुट करते हैं। फाइव की जगह हमारा है आर टू द पावर n डेल क्रॉस कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, उसके बाद है आर टू द पावर n क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कर्ल है पोजीशन वेक्टर का वो कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसका क्या होगा n इंटू आर टू द पावर n माइनस 2 आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया एक स्केलर की तरह, और ये r क्रॉस r, और कभी भी दो वेक्टर अगर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो गया 0 प्लस 0, तो ये कितना हो गया 0, प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसके आने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैंने जो बेसिक आपको कुछ फार्मूला बताया है मैं फिर से उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। आर वेक्टर 3 क्रॉस आर 0 एंड आर टू द पावर m, जो भी पावर हो m यहाँ आ जाएगा, फिर r के पावर 2 पावर यहाँ पे r वेक्टर। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे तो ईजिली। और इसके अलावा दो और कॉन्सेप्ट, वो था हमारा डाइवर्जेंस फाई ए वेक्टर एंड कर्ल ऑफ। आप दो कर लेंगे तो आप इजीली सारा क्वेश्चन ऐसा कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ।